तो वेल गाइस, पाई नेटवर्क से रिलेटेड बड़ी खबर। पाई नेटवर्क के प्राइस को लेकर के लोग काफी ज्यादा जो है, कुछ पक्ष खुश भी है, कुछ नाखुश भी है, कुछ लोग मिस भी कर दिए हैं। और यहाँ पर जो है एक तरीके से पाई नेटवर्क में गजब का मैनिपुलेशन स्कैम भी हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है, क्या है चीजें। और पाई नेटवर्क जो है एक बहुत बड़ा इवेंट भी करने वाला है 14 मई से पहले, और इसका इकोसिस्टम भी 14 मई को लॉन्च होने वाला है। तो इसकी कीमत कहां तक जाएगी, लोगों का मानना है कि बाइनेंस पर भी आ रहा है। तो क्या अभी हमें बाइंग करना चाहिए या नहीं, और भी सारी चीजें हैं। पाई नेटवर्क भी कोई दूध का धुला नहीं है, यानी कि इसकी टीम, पाई नेटवर्क नहीं, पाई नेटवर्क की टीम भी कोई दूध की धुली नहीं है। तो हमारे साथ थोड़ा सा छल कपट भी कर रही है, लेकिन उस छल कपट से हमें कैसे बचना है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। साथ में एक दो और एल्ट कॉइन को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग का पैसा इन फ्यूचर 2 4 5 दिनों में बन सकता है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल का मेन ध्येय उद्देश्य है कि जो भी चीजें क्रिप्टो में चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग काफी ज्यादा उस पर अटेंशन किए हैं, उस पर बात करना, कुछ ऐसी चीजें जिसपे लोगों की नजर नहीं जा रही है उस पर बात करना ही नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलवाना, खुद प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मनी मेकर दोस्त या DMC, जैसा कि मेरा 2 चैनल है क्रिप्टो वाला दोस्त, आप सबको पता है। तो हम भाई कुछ भी छुपाते नहीं है, सारा चीज आपको एग्जैक्ट मिल जाता है ना। हमें किसी से पैसा लेना है, अगर पैसा भी हम किसी कंपनी से लेते हैं तब भी हम कुछ छुपाते नहीं है। मतलब कि जो रियलिटी रहता है उसको तो बता ही देते हैं, भले ही कंपनी हमारी वीडियो को बाद में बोले कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बाद में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है भाई, आप मेरे यूजर हो, हम आपकी तरह। कंपनी कौन सी मेरे बाप की है या इंडियन है कि हाँ इससे नेशनलिज्म हो रहा है कि मैं कुछ छुपाऊं? नहीं, सब कुछ सही तरीके से बताना है। चलिए, बहुत हुआ प्रवचन, करते हैं वीडियो की स्टार्ट। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप क्रिप्टो वाला दोस्त को ज्वाइन कर लेना। 2 चैनल है मेरा, क्रिप्टो वाला दोस्त यूट्यूब का, मनी मेकर दोस्त यूट्यूब का, लेकिन टेलीग्राम एक ही चलाता हूं क्योंकि इसमें ये लोग जुड़े हैं तो सारी बातें हो जाती हैं। पहले हम लोग जो है यहाँ पर खुशखबरी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाई नेटवर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या क्या चीजें होने वाली है। तो अभी यहाँ पर देखिए, कंसेंसस करके एक इवेंट हो रहा है, हालांकि 4 5 सालों से यह हो रहा है, अभी भी होने जा रहा है। यह आपका 14 से 16 मई के बीच होगा। इससे पहले आप सबको पता है कि दुबई में क्रिप्टो इवेंट हुआ था, जो टोकन 2049 के नाम से जाना जाता है। अभी यह हो रहा है, 2 दिनों का इवेंट होने वाला है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे पोल्काडॉट, एप्टोस, और बहुत सारी कंपनी आ रही हैं। इरिक ट्रम्प भी आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 14 से 16 मई। ये कहाँ पर हो रहा है? कनाडा में। ठीक है, टोरंटो शहर में, कनाडा में। और इसमें बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, यानी कि इसमें फीचर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर खबर आ रही है कि पाई नेटवर्क के CEO डॉक्टर निकोलस कोकालिस भी यहाँ पर फीचर्स करने वाले हैं, बल्कि अपना फीचर्स, मतलब ये लोग बड़े लोग हैं तो जाएंगे तो अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे। तो उस पर भी मैं अभी बात आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंसेंसस 2025 के CEO कौन है। चार्ल्स हॉस्किंसन, जो इनके फाउंडर वगैरह हैं। ठीक है, अब यहाँ पर खबर आ रही है कि डॉक्टर निकोलस कोकालिस 16 मई को 11:05 AM, ठीक है, उस पर आ रहे हैं और डिस्कस करने वाले हैं AI प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। और यहीं पर बात किया गया है कि भाई पाई नेटवर्क की भी कुछ यहाँ पर बातें की जाएंगी। वहीं एक और आपको खबर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने सारा ट्विटर से लिया हुआ है। इसमें यह हमें देखने को मिल रहा है कि इसके स्पॉन्सर पेज में पाई नेटवर्क भी हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हालांकि इसका मैंने ट्विटर पे भी इन लोगों ने जो स्पॉन्सर वाला डाला हुआ है सिस्टम, मतलब कि कितने लोग स्पॉन्सर इसको कर रहे हैं, इधर ही तो वीडियो था कहीं, हाँ यहाँ पर, इसमें मैंने पूरा चेक किया दोस्तों, कहीं पर भी मुझे पाई नेटवर्क नज़र नहीं आया कि पाई नेटवर्क हो। और जो डॉक्टर निकोलस कोकालिस हैं उनका भी मैंने यहाँ से थोड़ा सा सर्च किया तो नहीं हमें देखने को मिला। वहीं थोड़ा सा मैं आकर के ब्राउज़र पे सर्च किया, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे पूरा पाई नेटवर्क इनके स्पॉन्सर पेज में कहीं पर देखने को नहीं मिल रही थी यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये पूरा लिस्ट भी इसका चेक किया हुआ है, आप भी चेक कर सकते हैं 3 डॉट पे क्लिक करके। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर पेज इधर कहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि मैंने चेक किया है, यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन वहीं गूगल पे सर्च किया तो बाइनेंस स्क्वायर पर भी लोगों ने लिखा है कि भाई यहाँ पर 14 मई को जो है आने वाला है टोरंटो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि ये सब कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, मैंने जो भी सर्च किया वो हमें देखने को मिला। वहीं यहाँ पर एक कंसेंसस करके है, तो यहाँ पर हमें, मतलब इन्हीं का वेबसाइट है, तो यहाँ पर कहीं तो हल्का सा दिख रहा है, लेकिन ये सब गूगल पर सर्च करने में मिल रहा है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो स्पॉन्सर पेज है उसमें नहीं है। हालांकि अगर यह खबर, मतलब मैंने तो क्रॉस चेक किया, नहीं दिख रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब
निकोलस का भी नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जहां तक खबर उड़ रही है तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी और उम्मीद करता हूं कि यह सच्चाई हकीकत हो और डॉक्टर निकोलस कोकालिस 14 से 16 मई के बीच जाएं पाई नेटवर्क या एआई ब्लॉकचेन पर कुछ भी बोलेंगे तो पाई नेटवर्क को ही यहाँ पर फायदा होने वाला है। और आप सबको पता है कि 14 मई को इनका इकोसिस्टम लॉन्च होने वाला है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की जाएंगी मार्केट वगैरह के बारे में, मार्केट प्लेस के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, एंड हो सकता है कि थोड़ा सा रोड मैप को और क्लियर किया जाए। और जो इनका पूरा एक तरीके से देखें तो जो टोकनॉमिक्स है, सप्लाई है, यह पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं है। वहीं केवाईसी लोगों का फंसा हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये पूरी टीम की कमी है। टीम जान से ये सब करती है, सेलिंग प्रेशर ना आए, ये सब सारी चीज़ें अगर इसको सही करेगा तो और मज़ा आने वाला है, अच्छे तरीके से यूज होगा। हालांकि पाई नेटवर्क नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर है, लेकिन जो लोगों ने हाइप बना रखा है जीसीबी वगैरह का, मतलब जो जीसीबी की प्राइस रखी गई है वह कोई डिटरमाइन और जो है होती ही नहीं है सेटिस्फाइड। ठीक है, जीसीबी सही चीज़ें हैं लेकिन प्राइस नहीं। जो भी है अच्छा ही है फिलहाल, ये तो जो है पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट दूध का दूल्हा नहीं है। वो भाई पैसा कमाने आया है तभी तो आपको पैसा देगा। तो कैसे वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, चलिए उसको भी दिखाते हैं। और लोगों का कहना है कि यह दोस्तों यहाँ पर जो है पाई नेटवर्क हमारा आने वाला है बाइनेंस पर। तो देखते हैं कि क्या यह बाइनेंस पर भी आ सकता है। उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लोगों का एक स्पेकुलेशन है कि बाइनेंस पर आएगा। आप सबको पता है कुछ समय पहले ही बाइनेंस ने बोला हुआ था बट अभी तक नहीं किया। तो क्या पता 14 मई को कर दे, लेकिन बाइनेंस कभी इतना समय नहीं लगाता है किसी को लिस्ट करने में, तो ये भी डाउट है। तो मेरा मानना हमेशा से यहाँ पर 50-50 भी है कि होगा या नहीं होगा, मतलब 50-50 ही मान के चलो। ठीक है, अगर बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होगी या कोई न्यूज आ जाती है दोस्तों तो आप समझ रहे हो कि कीमतों में 2 गुना का उछाल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, पाई नेटवर्क की कीमत अचानक से क्यों बढ़ रही है, तो देखिए कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, बस मीम कॉइन में सिंगल फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है, उसमें से एक है कि यहाँ पर 70 मिलियन पाई को किसी ने खरीदा है OKX पर। ठीक है, 155 मिलियन यहाँ पर आप सबको देख रहे हैं कि इसके पास होल्डिंग हो चुकी है। किसके पास, कोई वेल्स है मतलब कि बड़ा फंडर है, उसके पास अभी पहले भी था, फिर इसने 70 मिलियन का खरीदा तो वहाँ से भी पंप हमें देखने को मिला। हो सकता है कि इसे कुछ जानकारी हिंट इवेंट मिला हो, तो इस वजह से यहाँ पर जो एक बड़ी बाइंग करा है इसने, तो हो सकता है कि अच्छा हमें उछाल देखने को मिले और इससे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन वहीं ये लोग मैनिपुलेशन भी कर देते हैं तो छोटे यूजर के साथ यहाँ पर थोड़ा सा स्कैम हो जाता है। कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इस ग्राफ में 2-3 ग्राफ मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है। आप सबको भी पता है कि मनी मेकर दोस्त और क्रिप्टो वाले दोस्त चैनल पर भी मैं 0.57 से चिल्ला रहा हूँ कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो, यह सही टाइम है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। आप लोग जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो जितने भी लोग खरीदे हैं, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे तो अच्छा लगा। और मैंने बोला भी है कि सही टाइम पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करना, 1.4 पर भी गया है तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहना। अच्छा चलो, जो लोग पहले से फंसे हैं क्या ही कर सकते हैं, अब वो लोग थोड़ा सा वेट करो। 14 मई के इर्द गिर्द देखते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली है। अगर 14 मई को कुछ बड़ा हो जाएगा तो वहाँ से कीमतों में हमें उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सही टाइमिंग मायने रखेगा आपका एग्जिट भी करने का। लेकिन अगर आप लोग सपना देख रहे हैं जीसीबी का तो मुझे पता है कि आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो बुल रन में सारी कॉइन्स बढ़ेंगी, ये भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें सही चलती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर देखिए मैं लगातार आप लोगों को कॉल्स देते आया हूँ। मैनिपुलेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आप सबको याद होगा कि एक बारी मैं लाइव में आया था तो लाइव मैंने देखा था 1 सेकेंड में मैनिपुलेशन हुआ था। मैं फ्यूचर में ट्रेड लिया था पाई में और 101% का मेरा प्रॉफिट हुआ था। समझ लो कि $100 लगाया हूँ तो मेरा 100 का 2 गुना हो चुका था। लेकिन दोस्तों जो एक सिंगल ऐसे बस नीचे हुआ और पूरा का पूरा एसएल हिट हो गया। सोचो अगर 100% की मैं प्रॉफिट में हूँ तो यानी कि मेरा ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो इतना भी मेरा ट्रेड खराब नहीं जाना चाहिए। मान लो 50% का लॉस होता तो समझ में आता, 100 का पूरा लॉस हो रहा है यानी कि एसएल हिट कर, एसएल क्या मतलब पूरा फंड ही वाइप आउट हो जा रहा है। इसका मतलब ये मैनिपुलेशन है। कैसे, यहाँ पर ग्राफ में समझते हैं। देखो प्राइस कीमत कहाँ पर चल रही थी, यहाँ पर 1.5 के पास। ठीक है, 1.5 के पास कीमत है। ठीक है, अब आप ट्रेड लिए हो तो क्या आप कभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक सिंगल कैंडल यानी कि 1 सेकेंड में इसकी कीमत $1 के भी पास आ जाएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 30 से 40% का लगभग यहाँ पर होगा डिफरेंस, 30% 40% का। क्या 1 सेकेंड में 30 से 40% का ऊपर नीचे जंप होगा? अगर हो रहा है तो ये मैनिपुलेशन और स्कैम ही है। ठीक है, तो अब ये टीम वाले
या जो बड़े बड़े वेल्स हैं यही सब मिल करके कर रहे हैं, वह भी सही टाइमिंग पर। ठीक है, सही टाइमिंग पर, क्योंकि थोड़ा बहुत फंड सेल करने से ऐसा नहीं होगा। अब देखो एक सेकंड में दोस्तों 1.54 मतलब 4 ही समझ लो, वहां से सीधे आया है 1.1 पर। सोचो, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना भी नीचे आ जाएगा। एक सेकंड में आया है या नीचे ऊपर फिर चला गया है। तो यानी कि क्या करने आया है, केवल यहाँ पर सबका फंड को लिक्विडेट करने आया है। तो यह होता है मैनिपुलेशन, और यह इस तरीके से पाई में होता है स्कैम। और यह कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, यह मैं सिर्फ अपनी आंखों से 3-4 बारी देख चुका हूँ। और भी एक कैंडल मैंने शेयर किया है, यहाँ पर भी देख लो कि यहाँ से सीधे आकर के यहाँ पर चला आया। सोचो, यहाँ पर एक सिंगल पतला सा बार बनाया है, 30 मिनट का भी कैंडल चालू किया हूँ तब भी। तो इस तरीके से पाई में हो रहा है स्कैम, क्योंकि ये न्यूली कॉइन है और किसी के पास तो अच्छा फंड है, मतलब कि टीम वगैरह के पास ही, तो वो कर रहा है मैनिपुलेशन, यानी कि सेल कर दे रहा है, सटाक दे देख रहा है कि सबका लग रहा है यहाँ पर। अब सभी लोग इसमें काफ़ी पॉजिटिव हैं तो यहाँ से बना ले रहा है और फिर कीमत वहीं पर चली जा रही है। तो मतलब कि मार्केट में भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं फैल रही है, क्योंकि कीमत तो वहीं पर चली गई, लेकिन एक सेकंड नीचे आया, कोई उसको ध्यान ही नहीं दिया और यहाँ पर सभी लोगों का फंड जो ट्रेड लिए हैं फ्यूचर में लिक्विडेट कर गए हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पाई में फ्यूचर ट्रेड करना मतलब मौत से खेलना। एक बारी में आएगा, स्कैम करेगा, लेकर के चला जाएगा, ऐसा यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, अगर इसकी कीमत ऊपर जाती है तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बात करें कि अभी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं कि नहीं, तो जो लोग रिस्क टेकर हैं यू कैन बाई इट, बाई कर लो। ठीक है, जो लोग रिस्क टेकर हैं, जो लोग रिस्क ले सकते हैं कि अभी मेरा 50% लॉस हो जाएगा तो अभी दिक्कत नहीं है, तो बाई कर सकते हो। क्योंकि 14 मई का अभी जो 1-2 दिन में हाइप और बढ़ेगा तो हमें $1.5 से $2 के पास देखने को मिल जाएगा, वहीं बाइनेंस पे आएगा तो और ज़्यादा। ठीक है, अब पाई इकोसिस्टम की हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया हुआ है तो उसका चर्चा नहीं करेंगे। आते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो की मार्केट पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो भाई हाँ, आ गए हम लोग कॉइन मार्केट कैप पर। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि बिटकॉइन 1.102 लाख पर अभी चल रहा है। ये 1,05,000 से नीचे आया हुआ है। यह नीचे आया 1-1.5% का डाउन लिया, लेकिन और जो अल्ट कॉइन है उनमें बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, 4%, 2%, 3% ऐसे ही यह फिर से ऊपर कर जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ें हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है दोस्तों, यह थोड़ा सा गिर रहा है और इसको गिरना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस नहीं गिरता है तो समझ लो कि आप या मैं कभी भी बुल रन नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे अगर हम लोग आते हैं तो बिटकॉइन का डोमिनेंस 62% है, जो कि एक ह्यूज परसेंटेज होता है ये अभी। लेकिन भाई फिर भी जो है कल कितना था, 62.9 करके था। ठीक है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहाँ पर देखो 61.9 यानी कि 62% और 9.2% इथेरियम का। वहीं इन दोनों में थोड़ा थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट 50% हमें चाहिए, मतलब 50 के आसपास आएगा तब मचाएगा, तब अल्ट कॉइन पंप करेंगे। यानी कि बिटकॉइन से पैसे निकल करके अल्ट कॉइन में जाएगा तब, या मार्केट में नया पैसा आएगा तब हमारा अल्ट कॉइन पंप करेगा। क्योंकि बहुत लाखों में यहाँ पर जो है कॉइन्स हो चुकी हैं, यह हमारा मेन रोल निभाएगा। वहीं दोस्तों पाई नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर पाई नेटवर्क ने एक अप का छलांग लगाया हुआ है। इसमें मैं फील बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है रिस्क टेकर के लिए। हालांकि आपका पैसा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, क्रिप्टो में कभी भी कुछ हो सकता है। आप लोगों ने कैंडल काट इनका जो भी है मैंने दिखाया ही। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सर्कुलेशन में 7 बिलियन के करीब पाई आ चुकी है। लेयर 1 का ब्लॉकचेन है, 23 नंबर पर फिलहाल रैंक कर रहा है, या 12-13 नंबर पर भी आया हुआ था। बुल रन की बात करें तो बुल रन में मैं इसे कम से कम $5 के आसपास देख रहा हूँ बुल रन में, जैसे सारे कॉइन्स बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर जाता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं जाता है तो भी कोई बात नहीं है। बात करें कि अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से कॉइन रखने चाहिए, तो जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, डॉज कॉइन को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी डीप में गया था। और मैंने कल ही बोला था, कल या परसों, जो भी इस चैनल की मतलब सेकंड लास्ट वीडियो होगी, उसमें बोला था कि डॉज कॉइन को बाई कर लो, और वहाँ से 10% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। देखो, हमेशा आप लोगों को छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अपना एक पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बना लो और कुछ और ऐसा रखो कि जो हमें शॉर्ट टर्म में 10%, 15% का प्रॉफिट जब भी मौका मिले बुक करते जाओ। जैसे मान लो कि डॉज कॉइन अभी नीचे आ गया, ठीक है, कितना 6% का डाउन हुआ है, थोड़ा सा और वेट कर लो, अगर मिल रहा है नीचे और जा रहा है तो हमें बाई कर लेना चाहिए। फिर जैसे ही यह रिकवर करता है, आपने
पिछली प्राइस जोन में जाता है, मतलब 10% का रिकवर भी करता है, तो हमारा प्रॉफिट हो गया ना दोस्त। तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये स्पॉट में ही ट्रेडिंग करेंगे तभी हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म की पोर्टफोलियो आप लोग बना के रखना कि इन फ्यूचर जो लॉन्ग टर्म है वो बुल रन के लिए काम आएगी। ठीक है, आपका सुई अभी थोड़ा सा रुक जाओ शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ भी खरीद लो, सही ही रहता है सही टाइम पर। ये हो गया आपका। एक्सएलएम भी आप लोग खरीद सकते हो। टोन की बात करें तो ये भी आपका बुल रन में $6 तो कहीं नहीं गया है दोस्तों, इसको भी आप अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पाई को भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पेपे को रख लीजिएगा अपनी मीम कॉइन के पोर्टफोलियो में। नियर प्रोटोकॉल ये भी आपका $8 से $10 जो है बुल रन में, वहीं 60 जैसे ही मार्केट पूरा रिकवर करेगा तो $6 कहीं नहीं गया है, इसको भी आप लोगों को रख लेना है। ओंडो को आईसीपी दोस्तों $12 कंफर्म है बुल रन में, $5 है, इसको अभी आप लोग रख लो अपने पोर्टफोलियो में। आपका एमएनटी भी रख सकते हैं। ठीक है, ट्रम्प को ये सब ये भी जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। आर्बिट्रम भी आपका जाएगा, इसको भी रख लो। फेट भी रख लो, बोंक भी रख लो, मतलब ये सब रखो। और ज़्यादा नीचे आप लोग मत जाना, ज़्यादा नीचे वाली कॉइन आप लोग खरीदोगे कि रैंडम कहीं पर भी कुछ मिल गया तो देखो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना रिस्क फैक्टर को मेंटेन करते हुए कुछ करना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको किसी के कहने पर भी नहीं जाना है, सारा रिसर्च भी करना है। वैसे मैंने जो बताया वो सही सारी चीज़ें, बाकी आप लोग अपना वो कर लेना। ठीक है, मैनिपुलेशन भी होता है, स्कैम भी होता है, रेक्ट भी होते हैं, लेकिन जो समझदार हैं, जो चालाकी से काम करते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट ही बुक करते हैं। ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट, ज़्यादा हमें लालच नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार कहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, टेक योर डिसीजन एट ऑन रिस्क। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।